नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल हनीनिल मकीनिल करीमिर रऊफिर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन यहदी बिहिल्लाहु मनित्तबअ रिदवानहु सुबुलस सलाम व युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर बिइज़्नि रब्बिही व यहदीहिम इला सिरातिम मुस्तक़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। उलमाए किराम, मशाइख़ इज़्ज़ाम, कुर्राए किराम, हुफ़्फ़ाज़े किराम, नात ख़ानान हज़रात, मुल्क भर से तशरीफ़ लाने वाले नात ख़ानान हज़रात, ख़ुसूसन बिलख़ुसूस बज़्म नूरुल इस्लाम की इंतज़ामिया, नहायती मोहतरम हमारे इस इलाके की यूनियन कौंसिल के चेयरमैन जनाब राशिद करामत भट्ट साहिब, जनाब तारिक जज साहिब, सज्जाद साहिब और जितने भी माशाल्लाह ख़वातीन व हज़रात, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ भी बैठी हैं। भाई खामोश हो जाएं। एवरीबॉडी शुड बी साइलेंट हियर। हर बंदा खामोश हो जाए। हर बंदा, मैं आपको आप जुमा पढ़ने आते हैं हमारे पास, खामोशी से सुनते हैं। आपको पता है मैं वो बातें करूंगा जो आपके दिल में उतरेंगी। आप पूरी तवज्जो के साथ चंद बातें, एक खास मैसेज मैं अपने पूरे इलाके को कन्वे करना चाह रहा हूं। ये मेरा इलाका है। मैं बचपन में मैं भी महफिल इधर अटेंड करता था, तो अब मैंने जापान से लेके अमेरिका तक का सफर किया है, पूरी वर्ल्ड के अंदर गया हूं। तो यहीं से मेरी उठान हुई है, इसी इलाके से। तो चंद खास बातें जो मैंने तजुर्बा हासिल किया, जो आज के दौर की जरूरत है, जो आज के दौर की जरूरत है, वो आपको चंद खास बातें आपको बताना चाहता हूं। तवज्जो से सुने पूरी तवज्जो के साथ। सबसे पहले तो नूरुल इस्लाम वाले जो बज़्म नूरुल इस्लाम वाले अहबाब हैं, मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूं कि हमारा इलाका आज नूरुन अला नूर हो गया। हर तरफ नूर ही नूर है। ये हारूनी साहब, रिजवी साहब बड़े प्यारे माशाल्लाह गुफ्तगू फरमाते हैं। नूर ये कहां से चला है? ये जो बज़्म नूरुल इस्लाम बन गई और इसी तरह आपको ये नूर दिखाई दे रहा है, और नात खानों के चेहरों पर नूर है, नकीबों के चेहरों पर नूर है, हुफ़्फ़ाज़ के चेहरों पर नूर है। इस नूर का सिलसिला कहां से शुरू हुआ है? इस नूर का सिलसिला कहां से शुरू हुआ है? आज की साइंस, इस दौर में साइंस क्या कहती है? साइंस कहती है जब अभी कायनात पैदा नहीं हुई थी, कायनात मार्ज़े वजूद में नहीं आई थी, देयर वॉज अ लाइट एग्जिस्ट हियर। साइंस कहती है एक लाइट नजर आती थी। साइंस क्या कहती है? एक लाइट थी, लेकिन साइंस उसको डिफाइन नहीं कर सकी। साइंस जो है वो उसको डिफाइन नहीं कर सकी कि वो लाइट कौन सी थी। लाइट को अरबी में नूर कहते हैं। इतना तो साइंस मानती है कि जब कायनात मार्ज़े वजूद में नहीं आई थी, हर तरफ एक नूर दिखाई देता था। अरे वो नूर किसका नूर था? यही सवाल हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं। हुजूर सबसे पहले किसको पैदा किया गया? आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया,
अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। और शायर कहता है अंजुम की जो, बहुत बड़ी बात है। मैं फैसलाबाद भी जाता रहता हूं, आपके फैसलाबाद में बहुत गया हूं मैं खिताब के लिए। अंजुम की जो न शम्सो कमर का ज़ुहूर था, अरे आंखें भी जब न थी मोहम्मद का नूर था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंजुम की जो, अंजुम की जो न शम्सो कमर का ज़ुहूर था, अरे आंखें भी जब न थी मोहम्मद का नूर था। और ख्वाजा फरीद कोट मिटन शरीफ वाली सरकार, ख्वाजा फरीद, मैं आपके माहौल के मुताबिक बात कर रहा हूं। मैं चाहूँ तो अंग्रेजी तकरीर कर दें, अरबी कर दें, उर्दू कर दें, पंजाबी कर दें। पंजाबी मेरा अपना इलाका है, मैं इन्हों की जुबान भी बोल सकना। तो अर्ज करने का मकसद, ख्वाजा फरीद क्या बोलते हैं? ख्वाजा फरीद कहते हैं कौन ता कल दी गल है, कौन ता कल दी गल है, कौन भी अजय नहा, हिक जात है खुदा दी बिया नूर मुस्तफा। फरमाते हैं या अल्लाह का, अल्लाह की जात थी या नूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस है, विद रेफरेंसेस आपको बता रहा हूं, विद रेफरेंसेस। वो क्या? तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। बाद लोग ये कहते हैं नहीं जी पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर नहीं था, पहले क्या था? तिरमिज़ी की हदीस पेश करते हैं, कहते हैं नहीं, पहले तो कलम को पैदा किया गया। क्या? पहले कलम को पैदा किया गया। और ये हदीस है, लेकिन वो हदीस आदि पढ़ते हैं। जैसे लोग माली करप्शन करते हैं ना, इस तरह इल्मी करप्शन भी शुरू हो गई है। इल्मी करप्शन भी, हदीस को काट छांट के पेश किया जाता है, अपने मतलब की बातें बताई जाती हैं। मैं बबांगे दोहल ये हदीस पढ़ रहा हूं, हदीस के अल्फाज पढ़ रहा हूं, शेरो शायरी नहीं कर रहा, सिर्फ मैं कुरान और हदीस आपके सामने पढ़ रहा हूं। हदीस के अल्फाज क्या हैं? अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल कलम, अल्लाह ने पहले कलम को पैदा फरमाया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? फरमाया उक्तुब, कलम को अल्लाह ने हुक्म दिया। क्या? अल्लाह ने फरमाया उक्तुब, ए कलम लिख। कलम ने अर्ज किया मा अक्तुबो, या अल्लाह मैं क्या लिखूं, या अल्लाह मैं क्या लिखूं? अल्लाह पाक ने फरमाया उक्तुब मा काना वसयकून, ए कलम लिख दे जो तुझसे पहले हो चुका है और जो तेरे बाद क़यामत तक होने वाला है। जो पहले पैदा हो चुका था वो नूर मोहम्मद मुस्तफा था। वो मैं इतनी इल्मी बात आपके सामने की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मुबारक था। इसलिए मैंने आपको बताया कि आका अलैहिस्सलाम के नूर मुबारक के सदके से हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इससे पहले ना लौ थी, ना कलम थी, ना शजर, ना हजर, ना नबातात, ना जमादात, ना जिन, ना इंस, ना जन्नत, ना मलाइका, ना मलक, ना अर्श, कुछ भी नहीं था। क्या था? अल्लाह पाक ने अपने महबूब के नूर को बस पैदा फरमाया था। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह पाक की बारगाह में मैं अर्ज करता था ला इलाहा इल्लल्लाह, और अल्लाह पाक फरमाता था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सदके या रसूल अल्लाह। ये उस दौर की बात आपको बता रहा हूं। ये सारा नूर वहां से चला है। और ये कब तक है? लो जी अगली गाल सुन लो, बड़ी तवज्जो के काबिल उलमा, नात खान, नकीब हजरात तशरीफ फरमाए, जलवा फरोज हैं। आपको गिफ्ट कर रहा हूं ये चीज, आप लोगों को काम आएगी ये चीज। वो क्या? ये सिलसिला कब तक चलेगा? कब तक चलेगा?
कुरान कहता है, अभी कारी सदाकत साहब तशरीफ लाए थे, ये इन्होंने सूरह रहमान की तिलावत की। इसी सूरह रहमान की एक आयत है, कुल्लु मन अलैहा फान, हर शय ने फना हो जाना है। क्या? हर शय ने फना हो जाना है। एक वक्त आएगा जब सब पर मौत तारी कर दी जाएगी, हत्ता के रूह कब्ज करने वाला फरिश्ता इज़राइल ये बाकी रह जाएगा। अल्लाह पाक फरमाएगा, इज़राइल बता अब कौन बाकी है? इज़राइल अर्ज करेगा, या अल्लाह जो तूने मेरी ड्यूटी लगाई थी मैंने वो अदा कर दी, या तू बाकी है? इज़राइल कहेगा, या अल्लाह या मैं बाकी हूं। अल्लाह पाक फरमाएगा, मौत का मतलब है तू भी मर जा। इज़राइल पर भी मौत तारी हो जाएगी। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। तो फिर क्या है? कुल्लु मन अलैहा फान, हर शय फना हो जाने वाली है। वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बाकी रहने वाली फकत तेरे रब की जात है। सवाल यह है कि मौला जब सब खत्म हो चुके होंगे तो तू क्या कर रहा होगा? रब फरमाता है, लोगों जब कायनात में कुछ न था उस वक्त भी मैं अपनी चाहत पर, अपने ढोलन पर, अपने मोहम्मद पर दुरूद पढ़ता था, और जब कायनात में कुछ ना होगा उस वक्त भी मोहम्मद पर दुरूद पढ़ रहा होगा। ये इतनी बड़ी बात है, ये एंडलेस चीज है। तारिक जाजी साहब, अपने राशिद करामत भट्ट साहब, आपने उस चीज से वाबस्तगी इख्तियार कर ली है जो आपको दुनिया में भी बाकी रखेगी और बाद में भी आपको बाकी रखेगी। जो आका के दुरूद से वाबस्ता हो गया, जो आपका पर सलाम से वाबस्ता हो गया, जो इन महफिलों से वाबस्ता हो गया, रब्बे काबा की कसम, अगर बनी इस्राइल का एक बंदा, बनी इस्राइल का बंदा जो मुसलमान नहीं था, सुनिएगा, जिसने अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था, बनी इस्राइल का एक बंदा है, 200 साल तक मुसलसल 200 साल तक गुनाह किए हैं उसने। पूरी जिम्मेदारी से बात बता रहा हूं, अल कौलुल बदी के अंदर लिखी है, 200 साल तक गुनाह किए। जब मर गया लोगों ने कहा ए मर गया, चौके सुट गया ऊपर, उसको फेंक दिया। लोगों ने उसको फेंक दिया। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वही फरमाई, ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे पैगंबर मूसा, वो जिस बंदे को कूड़े पर फेंक दिया है उसको वहां से निकलवाओ, वहां से निकालो और उसको उठाओ और लोगों को बुला के, ऐ पैगंबर खुदा मूसा अलैहिस्सलात वस्सलाम, आपको मैं हुक्म देता हूं कि उस बंदे का जनाजा आपने पढ़ाना है। अल्लाह के नबी ने, मूसा कलीमुल्लाह ने उस बंदे का जनाजा पढ़ाना है। हैरत है, मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह 200 साल तक दुनिया जानती है ये गुनाहगार आदमी था। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, एवं ही किसी ना कहते रहा करो ऐ इंजदा है, फुला इंदा है, फुला इंदा है। दिलों के हाल अल्लाह पाक बेहतर जानता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने इसके, या अल्लाह दुनिया जानती है और इसको रूढ़ी पर फेंक दिया है, कूड़े पर फेंक दिया है। अब मुझे समझ नहीं आती मौला, तू फरमा रहा है कि तूने इसका जनाजा पढ़ाना है और सब लोगों को बुलाना है जनाजे में, माजरा क्या है? अल्लाह पाक ने फरमाया, इसमें कोई शक नहीं, इसने बड़े गुनाह किए और ये मेरे अजाब का मुस्तहिक ठहरा था। मगर एक रोज ये तौरात पढ़ रहा था, तौरात, कुरान नहीं कह रहा मैं, तौरात कह रहा हूं, तौरात पढ़ रहा था। तौरात पढ़ते पढ़ते इसके सामने मेरे सोने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी आ गया। इसने प्यार से, वो बनी इस्राइल का बंदा, मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बता रहा हूं,
मैं कोई तर्ज नहीं लगाई मैंने आपको, स्ट्रेट आपको चंद बातें बताना चाहता हूं जिनसे मेरी और आपकी आखिरत संवर सकती है। और उनमें से एक ये है कि उस बंदे ने हुजूर अलैहिस्सलाम के इसमें पाक, उसको बड़ा प्यारा इसमें पाक लगा। उसने कहा ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका नाम लेते हुए 2 मरतबा होंठ आपस में एक दूसरे को चूमते हैं, तो ऐ बंदे आगे बढ़, पता नहीं तेरी कोई और जिंदगी के अंदर नेकी हुई है या नहीं हुई, लेकिन नामे मोहम्मद को चूम ले। उसने आका अलैहिस्सलाम के मीठे मीठे प्यारे प्यारे इसमें पाक को इधर चूमा, उधर रब ने उसकी सारी खताएं माफ। उसने आका अलैहिस्सलाम का इसमें पाक चूमा, उसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें पाक को चूम कर हुजूर अलैहिस्सलाम पर दुरूद शरीफ पढ़ा। अल्लाह पाक ने फरमाया ये थोड़ी देर पहले अजाब का मुस्तहिक था, अब अल्लाह पाक फरमाता है मैंने इसकी सब खताएं माफ कर दी हैं, और अब इसका मर्तबा ये है कि अल्लाह का नबी खुद उसका जनाजा पढ़ा रहा। इसलिए मैंने कहा किसी के जाहिर को देखकर मत किसी पर फतवे लगाओ, किसी के जाहिर को देखकर मत किसी पर तनकीद करो। ये हमारा जज भाई, जज साहब, मैं अक्सर देखता हूं ये बाजार में माशाल्लाह लोगों से कलेक्शन करते हैं। आपको पता है साल भर ये मुझे 1 साल हुआ है अमेरिका से वापस आया हूं, तो मैं जब आता हूं मस्जिद में, इधर बड़ी मस्जिद में मैं खतीब हूँ, खिताब करता हूँ जुमे का और दर्स भी देता हूँ। तो अर्ज करने का मकसद मैं देखता हूँ यार ये जगह एक एक जो सब्जी वाला है, टमाटर वाला है, अदरक वाला है, वो सारे इनको पैसे देते हैं कि जी ये जो सालाना महफिल आएगी ना उसमें हमारा हिस्सा डालना। ये कितनी बड़ी बात है, मैं देख के खुश होता हूँ। इनकी सारी बज़्म नूरुल इस्लाम, अब अभी मुझे जज भाई ने कहा जी आगे हम इस महफिल को और बढ़ाना चाहते हैं, और ये देखें पूरा 1000 अफराद का ठाठे मारता हुआ समंदर है। पहले इन्होंने आगाज किया जी 1 उम्रे का पैकेज होगा, साथ 600 सऊदी रियाल 600 रियाल दिए जाएंगे, लेकिन अभी महफिल का दरमियान आया है तो 6 उम्रे के टिकटों का ऐलान हो गया। हरूनी साहब माशाल्लाह आपने बड़ी हिम्मत की, और मैं राशिद करामत भट्ट साहब को, मियाँ ज़हीरुद्दीन बाबर साहब को, जितने अहबाब हैं, सलमान भट्ट साहब हमारे बसीन के, और सुहेल शौकत भट्ट साहब, इन सब को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। बज़्म नूरुल इस्लाम को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपके इस जितना अल्लाह पाक ने आपको हिम्मत दी, तौफीक दी आपकी तरफ से। अरे अगर एक बंदा उम्रे पर चला गया, पता नहीं किसका नाम निकलता है, 6 आदमियों का निकलना है, बीबियां बैठी हैं, किसी का भी नाम निकल सकता है। आप इंतजार करें, अपना दामन फैला के बैठें, लेकिन जो बंदा, मैं असल बुलावा ये है, असल बुलावा मेरे बहुत से दोस्त हैं लंदन में हैं, लंदन में वो आते हैं, लंदन से वो क्या करते हैं मदीना पाक में वो हर साल सुफरा बिछाते हैं, और माशाल्लाह बड़ा इंतजाम होता है उनका, अल्लाह पाक ने जिनको दिया हुआ है। लेकिन मैं अक्सर ये कहा करता हूँ, असल बुलावा उसका जिसका महफिल में नाम निकल आए, जिसका महफिल में नाम, वो बंदे का मुंह वेखने वाला होता है, उस बंदे के चेहरे पर नूर की बरसात हो रही होती है। जिस बंदे का नाम निकलता है, आप देखें उसको सरकारे मदीना उसकी मोहर लगाते हैं, आका अलैहिस्सलाम उसकी मोहर लगाते हैं। इधर कोई वाकया मुझे बंदा अभी भाई मेरे बता रहे थे, वो कह रहे थे एक मजदूर था, मजदूर दिहाड़ी लगाने वाला, उसने कहा यार नींद नहीं आ रही, सुनिया होते महफिल हो रही है, तो महफिल क्यों ना चलिए, नींदर नहीं आ रही। साइकिल पर वो बैठा है और वो चलता चलता महफिल में आ गया, महफिल में आके उसने अपना शनाख्ती कार्ड दिया और उसी बंदे का नाम निकल आया। आप अंदाजा करें। तो अर्ज करने का मकसद यह है कि लकी हैं ये भी बज़्म नूरुल इस्लाम वाले, इनकी सारी इंतजामिया, ये आगे इंशाल्लाह ये सिलसिला बढ़ेगा। मैंने आपको मोहब्बत की बातें बताई, नूर की बात बताई,
लेकिन दोस्तों आओ अमल की तरफ भी आओ, नमाज की तरफ भी आओ। हमारे ऊपर हमें एक ताना दिया जाता है कि तुम सारी रात महफिलें करते हो। मेरी भी जिंदगी गुजर गई महफिलों से खिताब करते हुए, महफिलों से। लेकिन एक ताना है, खुदारा इस दाग को धो डालो। वो क्या कि महफिलें करते हो, नमाज नहीं पढ़ते। और ये बहुत बड़ा ताना है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे तुम्हारी दुनिया में से 3 चीजें पसंद हैं। अर्ज किया गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन कौन सी 3 चीजें? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, नमाज जो मेरी आंखों की ठंडक है। आपने मोहब्बत की बात सुनी, महफिल की बात सुनी, मिलाद की अजमत की बात सुनी। एक अब इस तरह अमल की तरफ भी आ जाए। फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक को अगर ना अपनाओ, जो मर्जी करते रहो, जो मर्जी करते रहो। क्या हमने कोई जिद लगा ली है नऊजुबिल्लाह कि हमने नमाज की तरफ नहीं आना? अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया दूसरी चीज जो मुझे दुनिया के अंदर पसंद है, वो नेक सीरत खातून है। वो मां के रूप में हो, बीवी के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, बहन के रूप में हो। जिस घर में नेक सीरत खातून है वो घर जन्नत बन जाता है। ये मेरी माएं, बहनें, बेटियां, ये उन तक मैं पैगाम पहुंचा रहा हूं, उनको मैं मुतवज्जे कर रहा हूं। अपने घरों के माहौल के अंदर मेरी माओ, बहनों, बेटियों, बहनों, तब्दीली लेकर आओ, घरों में तब्दीली लेकर आओ। मैं कोई बड़े लंबे चौड़े नारे नहीं लगाता कि असि इंज कर देंगे, इंज कर देंगे। मैं तो कहता हूं कम अज कम इस 5 फुट के जिस्म में इनकलाब लाएं। ये जो 5 फुट का जिस्म है, मैं इसमें तब्दीली लाऊं। आप अपने अंदर तब्दीली लाओ। एवरीबॉडी, हर शख्स अपने अंदर झांके। मैंने आज क्या किया है? सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु रात को सोने से पहले अपना एहतसाब खुद करते थे। और सैयदना उमर फारूक फरमाते, उमर उससे पहले पहले अपना हिसाब कर ले, वरना रब की बारगाह में हिसाब देना पड़ेगा। अपना हिसाब खुद कर। तूने किसी से कोई बुरी बात तो नहीं की, किसी का दिल तो नहीं दुखाया। एक तरफ यह भी हो सकता है कि बड़ा नमाजी है, बड़ा परहेजगार है, बड़ी महफिलें करता है, लेकिन अगर आपने किसी से बदतमीजी कर दी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 5 लाख हदीसों का निचोड़ एक हदीस में बयान कर रहा हूं। एक हदीस में 5 लाख हदीसों का निचोड़। वो क्या है? फरमाया अल मुस्लिमो मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। अरे मुसलमान तो वो है जिसकी जुबान से भी दूसरा मुसलमान महफूज रहे, जिसके हाथ से भी दूसरा मुसलमान महफूज रहे। तुसी मस्जिद चो निकल गया, तुसी आंदे मेरे का कोई है ही नहीं। खाली तकवे का या बड़ी दाढ़ी रख के लोगों पे गुस्सा मत निकाल। खाली तकवे का लिबादा ओढ़कर, बड़ी दस्तार, बड़ा जुब्बा कुब्बा, लेकिन अंदर अखलाक कुछ भी नहीं। अंदर अखलाक कुछ भी नहीं। अंदर अपनी मैं मारनी चाहिए। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह, सुल्तानुल औलिया अल्लामा इकबाल ने कहा, ए दाता लाहौर तेरे दम से उरूसुल बिलाद है। लाहौर अगर शहरों का दूल्हा है ना, मैं गया हांगकांग गया, आपको बताता हूं। मैं जापान से हांगकांग गया और एक बहुत बड़ा ज्वेलरी का काम करता था बंदा, बहुत रिच आदमी। उसके घर मेरी दावत थी, वो मुझे लंच पे ले गया घर के अंदर। सिकंदर बादशाह उसका नाम था। तो मुझे जब ले गया तो उसने खड़े होकर पानी पिया। बहुत बड़ी वड्डी दम गल दस रहे, सुना जरा गौर नाल। मैं क्या, सिकंदर बादशाह, इज दिस वाटर इज आबे जमजम? उसने कहा, नो सर, दिस इज नो आबे जमजम, दिस वाटर आई ब्रॉट फ्रॉम लाहौर दाता साहब।
मैंने कहा यार ये आबे ज़मज़म है, आप खड़े होके पी रहे हो? तो उसने कहा नहीं, मैं पाकिस्तान गया था विजिट पर, तो मैं दाता साहब हाजिर हुआ तो वहां का पानी है ये, दाता साहब के दरबार का पानी है, तो वहां से मैं लेकर आया हूं। अर्ज करने का मकसद ये है, हुजूर दाता साहब क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं बंदे जन्नत 2 कदम पर है। गल मुका दें, जन्नत 2 कदम पर है। पहला कदम नफ्स की इस्लाह है, पहला कदम मैं को मारना है, पहला कदम अपने आप को दुरुस्त करना है, दूसरा कदम जन्नत के अंदर है। दूसरा कदम क्या है? जन्नत के अंदर है। तो एक बंदे ने लिबादे ओढ़े उन बड़े, वो आखे मेरे वर्गा असी चौड़े ते बाजार सौड़े, वो आखे मेरे वर्गा तो कोई है ही नहीं। नो 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 बाबा, अल्लाह पाक मत वला तमशे फिल अर्दे मराहा, जमीन पर अकड़ अकड़ कर मत चलो। इन्नका लन तखरिकल अर्द, ना तू जमीन को चीर फाड़ सकता है, ना तू पहाड़ों की बुलंदियों को पहुंच सकता है। एक नुत्फे से तू पैदा हुआ है। बंदे तकब्बुर ना कर, झुक जा, अल्लाह की बंदगी इख्तियार कर, अल्लाह की मखलूक से प्यार कर, अल्लाह की मखलूक से प्यार कर। 2 चीजें आपको बताई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक, फरमाया दूसरा मुझे नेक सीरत खातून पसंद है, और तीसरी चीज आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई, फरमाया मुझे खुशबू पसंद है। तीसरी चीज क्या है? फरमाया मुझे खुशबू पसंद है। आज भी आप चले जाए ना मदीना पाक, अल्लाह ताला इस महफिल का सदका हम सबको बार बार हाजिरी अता फरमाए। फजर की नमाज पढ़ के, फजर के बाद जब आप बाबू सलाम से दाखिल होते हैं, बाबू सलाम से दाखिल होते हैं, तो वहां पे अरबी खड़े होते हैं, वो आपको साथ इतर लगाते हैं, खुशबू लगाते हैं, और साथ कहते हैं सल्ले अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे भाई खुशबू लगाते जाओ और सरकार पर दरूद पढ़ते जाओ। ये आज भी इस तरह होता है, यानी खुशबू से इतना प्यार। इसमें एक इशारा ये भी है कि माहौल को साफ सुथरा रखो, अपने ख्यालात को पाक रखो, अपने किसी के बारे में बदगुमानी ना करो, किसी के बारे में बदगुमानी ना करो। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक बात की गई। हजरत आयशा सिद्दीका, मैं हमारी माएँ बहनें बेटियां बैठी हैं उनके लिए बता रहा हूं, आपके लिए भी बता रहा हूं। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने एक खातून के बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल कर दिए कि हुजूर उसका तो कद छोटा है, ये इस तरह का लफ्ज बोल दिए, उसकी हाइट कम है, उसका कद छोटा है। आका अलैहिस्सलाम में आयशा ऐसे नहीं बोलते, अगर तेरा ये लफ्ज समुंदर में डाल दिया जाए तो समुंदर का पानी गंदा हो जाए। आप इससे अंदाजा करें कि हम अपने जुबान से कैसे कैसे बुरे बुरे अल्फाज बोलते हैं, और फिर कहते हैं हमारा माहौल साफ सुथरा रहे। किसी के बारे में कितनी चुगलियां करते हैं, किसी के बारे में कितनी बदगुमानियां करते हैं। दोस्तों, मुझे और आपको अपनी इस्लाह करनी है। जब ये 3 चीजें आका अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई, नमाज पसंद है, नेक सीरत खातून पसंद है, खुशबू पसंद है, तो साथ ही अफजलुल बशर बादल अंबिया सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु बैठे थे। उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर क्या मैं भी अपनी 3 पसंदीदा चीजें बता सकता हूं? फरमाया बला अबा बकर, हाँ हाँ बोलिए अबू बकर, आपको कौन सी 3 चीजें पसंद हैं? अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहली चीज ये है कि निगाहें अबू बकर की हों और मुखड़ा मुस्तफा का। मैं आका अलैहिस्सलाम को तकता ही रहूं, मैं हुजूर का दीदार ही करता रहूं। और दूसरी चीज ये है, आप लोग माल खर्च करते हैं ना, सारा साल माल खर्च करते हैं। सुने, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो अर्ज कर रहे हैं, अर्ज करते हैं आका दूसरी मेरी ख्वाहिश पसंदीदा चीज ये है कि माल मेरा हो और सारे का सारा हुजूर अलैहिस्सलाम के कदमों पर निछावर हो जाए।
और अर्ज किया तीसरी चीज ये है कि बेटी मेरी हो आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा, वो हुजूर अलैहि सल्लम के निकाह में आ जाए। फरमाया अबू बकर तेरी ये तीनों दुआएं कबूल हो गई, तेरी बेटी भी मेरे निकाह में आ गई, तबूक के मौका पर माल भी सारा हुजूर अलैहिस्सलाम के कदमैन मुबारक पर निछावर कर दिया, और रह गई ये बात कि निगाहें तेरी हो मुखड़ा मेरा हो। फरमाया ये भी कबूल हो गई। सुन लो, तू गार में भी मेरे साथ था, मजार में भी मेरे साथ ही होगा, मजार में भी मेरे साथ ही होगा। तो ये मैं कुछ बातें आपको बताई हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपना ओढ़ना बिछोना बनाएं, अमल की तरफ आएं, इस्लाह की तरफ आएं और तौबा करें, सच्ची तौबा करें। हमारी कौम को ये जो अफरा तफरी पड़ी हुई है, ये जो हर तरफ बदअमनी है, पैगाम सुन लो आखिर में, इस बदअमनी को खत्म करने का एक ही इलाज है, इस अफरा तफरी को खत्म करने का एक ही इलाज है। चपड़ासी से लेके बादशाह तक पूरी कौम इज्तिमाई तौबा करे, और दिखावे के साथ नहीं, खुलूस से दिल से तौबा करे। ये जिन हस्तियों का महीना माह मुहर्रमुल हराम खत्म हो रहा है, माह मुहर्रमुल हराम का इख्तिताम हो रहा है, सुन लो तौबा कैसे करनी है। मुकाम मुल्तजम है, खाना काबा का दरवाजा और हजर अस्वद के दरमियान एक पत्थर है, मकाम मुल्तजम। वहां पर खड़ा होकर एक नौजवान अपने मुंह पर नकाब ओढ़कर अल्लाह की बारगाह में तौबा कर रहा है। उसकी तौबा का अंदाज देखो। वो कहता है मौला तेरी कायनात में दरख्तों के इतने पत्ते नहीं जितने मेरे गुनाह हैं, ए अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। वो कहता है मौला तेरी कायनात में रेत के इतने जर्रे नहीं जितने मेरे गुनाह हैं, ए रब मुझे माफ फरमा दे। वो अर्ज करता है मौला तेरी कायनात में समंदरों में पानी के इतने कतरे नहीं जितने मेरे गुनाह हैं, ए रब मुझे माफ फरमा दे। उसकी एक चीख निकलती है, उसकी दर्द भरी आवाज सुनकर जो लोग खाना काबा में तवाफ कर रहे होते हैं उनके कदम रुक जाते हैं, रुकू सजूद करने वाले रुकू सजूद भूल जाते हैं, उसकी दर्द भरी आवाज की तरफ मुतवज्जे होते हैं और उसका रोना चीखना देखकर खुद भी रोना शुरू कर देते हैं। हत्ता कि वो नौजवान गिरियाजारी करता हुआ, तौबा करता हुआ, रोता रोता बेहोश हो जाता है। फिर उसको होश में आता है और फिर दोबारा बेहोश होता है। बार बार जब इस तरह होता है, कुछ बुजुर्ग आगे बढ़ते कहते हैं पता नहीं तू कितना गुनाहगार है, पता नहीं तूने कितने गुनाह किए हैं, लेकिन अब तो चुप हो जा, तेरे रोने से हरम में हर शख्स रो रहा है, तेरी दर्द भरी आवाज से कलेजा फटा जा रहा है। एक बुजुर्ग आगे बढ़े, उन्होंने कहा हम तेरे लिए दुआ करते हैं, चुप हो जा और बता तू कौन है। लेकिन वो नौजवान है, उसने नकाब ओढ़ा हुआ है, किसी से बात नहीं करता, अपने रब को गिड़गड़ा कर पुकार रहा है, तौबा कर रहा है। हत्ता के बुजुर्गों ने आगे बढ़कर उसका नकाब हटा दिया। जब नकाब हटाया, नकाब पलटने की देर थी कि नकाब पलटने वाले पर लर्जा तारी हो गया कि सारी रात अपने आप को गुनाहगार कहने वाला, अरे वो कौन थे? वो सैयदना इमाम हुसैन के बेटे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे। उन्होंने कहा अगर इन लोगों का ये आलम है, हम तो किसी खाते में नहीं है, हम किस बात पे तकब्बुर करते हैं, किस बात का दिखलावा। आप किसी महफिल में किसी जगह बैठे हो, आप एक दूसरे पर गालिब आने की कोशिश करते हैं, यार मेरा ज्यादा पता लगे, मेरा ज्यादा पता लगे। भाई व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट डू यू वांट बाबा, तुम क्या चाहते हो? अल्लाह के बंदो हमने मर के कब्र में जाना है, हम अपने रब की बारगाह में क्या जवाब देंगे? ये मेरा दर्द दिल है जो मैं आप सब तक पहुंचा रहा हूं। हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो फरमाते हैं, एक नौजवान था, ये मेरे इलाके की न्यू जनरेशन है, नई नस्ल है,
आपको मैं तौबा का पैगाम दे रहा हूं। अल्लाह से डरो, अल्लाह से माफी मांगो। कल सुबह से अपनी इस्लाह का, बल्कि अभी से अपनी इस्लाह का आगाज कर दो और ऐसी महफिलें बढ़ चढ़ कर ऐसी महफिलें मुनाकिद करो। अपने इलाके की मस्जिदों को बढ़ो, कुरान की तरफ आ जाओ, अपने घरों में तब्दीली लेकर आओ। बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक नौजवान था जो गलियों बाजारों में चलता, मजदूरी करता, रोता रहता, गिरफ्तारी करता रहता, और जब रात होती तो अपने कमरे में जहां सोता था वहां आके अल्लाह की बारगाह में रो रो कर कहता, मौला मैं बड़ा गुनाहगार हूं, मैंने क़यामत का और जहन्नुम का और आग का बयान कुरान में पढ़ा है। ए अल्लाह मुझे आग से बचा ले, ए अल्लाह मुझे कब्र के अजाब से बचा ले, ए अल्लाह मुझे आखिरत के अजाब से बचा ले। उसकी सारी उम्र उस नौजवान की इसी तरह बीती। जब उसकी मौत का वक्त करीब आया, सुनने वाली बात, मौत का वक्त करीब आया, उसने अपनी वालदा को बुलाया। वालदा को कहने लगा, अम्मा मेरा वक्ते वफात करीब है, मैं तेरी खिदमत में 3 दरखास्तें करता हूं, वो कबूल कर ले। माँ ने कहा, बेटा बता क्या चाहता है? कहने लगा, पहली दरखास्त ये है कि जब मेरी रूह परवास कर जाए मेरे जिस्म को चारपाई पर पड़े ना रहने देना। ये उसकी आजिज़ी का आलम है। कहता है, मेरे जिस्म को ज़मीन पे रख कर मेरे गले में रस्सा डालना और लोगों को बुला के कहना ये नाफरमान था, इसने नाफरमानी में ज़िंदगी बसर की है, शायद ये इस वजह से मैं आखिरत के अजाब से बच जाऊं। फिर कहता है, दूसरी दरख्वास्त ये है कि जब मेरा जनाजा उठाया जाए रात के अंधेरे में उठाना, दिन के उजाले में ना उठाना, कहीं लोग दिन के वक्त देखकर ये ना कह दें कि ये नाफरमान का जनाजा जा रहा है। कहीं किसी की गवाही, लोगों अपने बारे में अच्छी गवाहियां तैयार करो। यहां पे तो दुनिया के अंदर तुम गन पॉइंट पर इन्फोर्स करके किसी को गवाह बना सकते हो, मगर कब्र के लिए वही गवाही होगी जिसके दिल से उठेगा, जिसका ये ऐसा नहीं कि अगर किसी ने ये कह दिया चल चंगा हो गया जान छूटी, अगर किसी के बारे में ये लफ्ज इस्तेमाल हो गए उस बंदे का सत्यानाश हो गया। ये बात कि चल चंगा हो गया जान छूटी, और अगर किसी के बारे में ये लफ्ज इस्तेमाल हो गए कि यार बहुत अच्छा था, यार बहुत अच्छा था, तो समझ लें उसकी उसी वक्त अल्लाह ने बख्शिश फरमा दी। जब उस नौजवान ने, फिर कहता है तीसरी दरखास्त ये है, आखिरी बात बता रहा हूं तवज्जो के काबिल, कहता है तीसरी दरखास्त ये है कि अम्मा जब लोग मुझे दफना के वापस आ जाएंगे मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मेरी कब्र पे आके खड़ी हो जाइएगा। मेरे पल्ले और तो कुछ नहीं, शायद मां के कदमों के सदके से बख्श दिया जाए, क्योंकि मां के कदमों के नीचे जन्नत है। अल जन्नत तहता अक़दाम उम्महात, मां के कदमों के नीचे जन्नत है, शायद मां के कदमों के सदके बख्श दिया जाऊं। जब उसने ये तीसरी दरखास्त की, उसकी रूह परवास कर गई। मां ने जो वादा किया हुआ था, वादे के मुताबिक मां ने जवान बेटे के लाशे को उठाया, उठाकर जमीन पे रखा और उसके गले में अभी रस्सा डाल ही रही थी, अल्लाह की तरफ से आवाज आई, ए खातून पीछे हट जा, ये तो अल्लाह का महबूब है। अल्लाह के दोस्तों से ऐसा सलूक नहीं किया जाता। तो दोस्तों तौबा और इस्तिग़फ़ार को अपना लो। हुज़ूर अलैहिस्सलाम बाजार से गुजर रहे थे, आका अलैहिस्सलाम ने कुछ लोगों को देखा, वो हंस खेल रहे हैं, अपना वक्त जाया कर रहे हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे बताओ क्या तुम्हें आखिरत के अंदर बख्शिश की जमानत मिल गई? अर्ज किया, हुजूर नहीं। फरमाया, फिर मेरी तरफ देखो, सबसे पहले क़यामत के रोज मैं उठाया जाऊंगा, मेरी कब्र अनवर को खोला जाएगा और फरमाया मेरे सदके से मेरी उम्मत बख्श दी जाएगी और अल्लाह की कुर्सी के साथ मुस्तफा की कुर्सी होगी और अल्लाह पाक जन्नत में मेरा इस्तिकबाल फरमाएगा। फरमाया बावजूद इसके मैं दिन में 100 मरतबा अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ, इस्तिग़फ़ार करता हूँ। ये मेरा पैगाम है पूरे इलाके के लिए। इज्तिमाई तौबा, इस्तिग़फ़ार
आका अलैहिस्सलाम पर कसरत से दुरूद सलाम, महाफिल मिलाद की धूम मचा दें, धूम मचा दें। मैं आपको बताऊं, मैंने कराची में एक रबीउल अव्वल में, सिर्फ रबीउल अव्वल में, ये सन 2000 की बात बता रहा हूं, पूरी अखबारात ने इसको कवर किया था, सारी अखबारात मीडिया ने। रबीउल अव्वल के एक महीने में 1000 महफिल मिलाद हमने मुनक्किद करवाई थी। 1000 महफिल मिलाद, ये एक रिकॉर्ड कायम कर दिया था, रिकॉर्ड कायम कर, दोराजी एवरीवेयर। तो अर्ज करने का मकसद ये, महफिलें घर घर के अंदर सजाएं, और खास तौर पे ये जो महफिल है, सजाद भाई, तारिक जज साहब, राशिद करामत भट्ट साहब, ये जो सारा साल मेहनत करते हैं, इस महफिल को और 4 चांद लगाने के लिए मेहनत करें, ताकि अगले साल इससे भी बढ़ चढ़ कर हो, और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है इससे भी बढ़ चढ़ कर होगी। साथ हम अपने अंदर एक तब्दीली भी लेकर आए। मैं इसी शेर पर और इस आरजू पर गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं कि सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, मेरा सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मेरे आका का मीलाद होता रहे।